तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है सचिन जी ने। सचिन जी बताते हैं कि एक रोज दादाजी बोले, मुझे आज रात लौटने में काफ़ी देर हो जाएगी और शायद लौटूं भी ना, तो तुम लोग चिंता मत करना और खिड़की दरवाजे सही से बंद करके सो जाना रात में। दादाजी तो तड़के ही निकल गए और घर में बच गए मैं और मम्मी। दिन का वक्त इधर उधर के कामों में बीत गया और जब रात हुई तो साली बत्ती चली गई। मम्मी ने तो कमरे में बिस्तर लगा ही दिया था, मगर मैं माना नहीं और मम्मी को खींचकर छत पर ले आया। छत पर भी हल्की हल्की हवा चल रही थी, पर कमरे के घुटन भरी हवा से तो लाख गुना बेहतर ही था। मम्मी तो बिस्तर पर लेटते ही खर्राटे लेने लगी। बेचारी दिन भर की थकी हारी जो थी, वहीं मैं आसमान में टिमटिमाते तारों को गिन रहा था और धीरे धीरे करके मैंने लगभग आधे आसमान के तारे गिन ही दिए होंगे, मगर मुझे अभी तक नींद नहीं आई थी कि तभी मुझे लगा कि छत की सीढ़ियों पर कोई है। चूंकि मेरा सिर सीढ़ियों की तरफ ही था तो मैं एकटक सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। पहले तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिखा, मगर कुछ ही देर में मुझे सीढ़ियों पर एक परछाई दिखी। परछाई के दिखते ही मेरा दिल अचानक ही जोरों से धड़कने लगा। मैं मम्मी को उसी वक्त जगाना चाहता था, ये बताने के लिए कि हमारी सीढ़ियों पर कोई है, मगर उस वक्त मैं ना तो अपना मुंह खोल पा रहा था और ना ही अपने हाथ पैर हिला पा रहा था। तो वहीं वो परछाई अब धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर छत पर आ गई थी और मेरी ही तरफ बढ़े जा रही थी। मैं अपने हाथ पांव हिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, मगर कुछ भी हो नहीं पा रहा था। फिर जब वो परछाई मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो मेरे मुंह से जोर की चीख निकली और मेरे चीखते ही मम्मी उठ गई। मेरे को मम्मी ने बाहों में भरते हुए मुझसे कहा, अरे क्या हुआ तुझे, तू इतनी जोर से चीखा क्यों? मैं उस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मेरी सांसें चढ़ी हुई थी और मैं काफी ज्यादा हाँफ रहा था। मम्मी ने किसी तरह मुझे शांत किया और फिर पूछा, तो मैंने मम्मी को सारी बात बता दी। मम्मी ने उस वक्त मुझे ये बोलकर दिलासा दे दिया कि वो मेरा किसी तरह का वहम है। मगर जब सुबह दादाजी लौटे और उन्हें मैंने अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि बेटा, यहाँ गांव के बसने से पहले शमशान हुआ करता था, जिस वजह से यहाँ के घरों के नीचे कोई ना कोई लाशें दफन हैं या फिर अंतिम संस्कार हुआ है, जिस वजह से उनकी आत्माएं आज भी भटकती रहती हैं, जो कि काली परछाइयों के रूप में पूरे गांव में घूमती हैं। वैसे उनसे डरने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि सालों पहले गांव में एक महापूजा करवाई गई थी ताकि इन काली परछाइयों से पूरे गांव को मुक्ति मिल जाए। पर इन काली परछाइयों से गांव को कभी मुक्ति नहीं मिली। पर हाँ, पूजा के चलते उनकी काली शक्तियाँ अब बेहद कमज़ोर पड़ गई हैं, जिससे अब हमें कोई खतरा नहीं है। ये सब सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। भले ही उन काली परछाइयों से कोई खतरा ना हो, मगर उन्हें देखने भर से ही जो दहशत होती है, उससे ही किसी की जान निकल सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।